बोलता रहूँगा। ध्यान शुरू हो गया। ये ध्यान से आपको मसल्स रिलैक्सेशन। ये बेसिकली एक बार मोदी जी ने बताया था कि ध्यान का क्या फायदा है। तो बीइंग ए डॉक्टर हम लोगों ने सोचा कि आखिर ये दिक्कत ह्यूमैनिटी की है, ह्यूमन की है और रेस्टलेसनेस की। क्योंकि हम ह्यूमन है, अपने हैबिट में रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं। दूसरा कल्चर में होते हैं, तीसरा इन्वायरमेंट में होते हैं, चौथा जो असली दिक्कत है वो रेस्टलेसनेस में है। आप कभी देखिए मोदी जी को बात करते हुए, भाषण देते हुए, कभी कहीं भी घबराहट, रेस्टलेसनेस नहीं है। और हर चीज़ों को शांति, सुरक्षा, समृद्धि और सुव्यवस्थित जीवन के प्रति जागृत करते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो प्रीमियम ड्रग योजना, दवाइयों की योजना उन्होंने चालू की, इससे कम से कम 30 बिलियन से ऊपर लोग लाभान्वित हुए पूरे देश में। और पूरे देश क्या, पूरे विश्व में इन्होंने जो कार्य किया है बड़ा ही सराहनीय है। जेनेरिक ड्रग इतने सस्ते दामों में, क्योंकि मैं तो इसी पेशे में हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, फार्माकोविजिलेंस, मैंने एडवांस ड्रग रिएक्शन के बारे में देखता हूँ और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं पूरे विश्व में, वेबसाइट पे जाता है वीडियो फ्लो, और जितने भी जो दवाइयों में रिएक्शन होते हैं उसके ऊपर हम लोगों का कंट्रोल होता है। अगर दवाई बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है तो हम लोग मार्केट से दवाई को विड्रा करते हैं। इन्होंने जो जेनेरिक ड्रग का काम किया है, ओहो, जो दवाइयाँ न्यूरोलॉजी वाली, कार्डियोलॉजी वाली जो दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती है, कम से कम 10 गुना सस्ती है। अब ये सब चीज़ों को देखते हुए एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर साहब इस पे बोलिए, क्योंकि अब अस्पतालों में भीड़ कम हो गई है और लोग अब दवाइयों से सुरक्षित हो। अब मेन चीज सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, तो इन्होंने एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत भरमार आ गई, विटामिन मिनरल्स की बहुत भरमार आ गई, जिससे 50 साल के बाद के लोगों को एक नया जीवन दान मिला है। और ये जीवन दान उनके योगा के और इन दवाइयों के खान पान की व्यवस्था में कम से कम 20 गुना बढ़ावा दिया है। लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया। इतनी भाग दौड़, इतना ओवर कम्युनिकेशन, ओवर इंफॉर्मेशन, इतनी वार की कुतूहल, सब में मोदी जी शांत चित्त हुए। आज हमारे भारतीय विश्वविद्यालय में बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज और अस्पताल है। यहाँ पे देखा गया है कि मामूली पैसे में लोगों ने लैब टेस्ट कराए, इससे उनको जानकारी हो जाती है कि हमारे शरीर में क्या दिक्कतें हो रही हैं। अगर डिजेनरेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किडनी खराब है, आर्गन में कोई परेशानी है, किडनी है, लीवर है, इस सब चीज़ों को मद्देनज़र हुए जो मरीज हैं या व्यक्ति विशेष हैं उनको जानकारी देना बड़ा जरूरी है। आज हमारे जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और मटेरियल बिजनेस भी करते हैं, जैसे कि कोई यंत्र और डिवाइसेज काम कर रहे हैं, उनके भी रिएक्शन हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, वो सब पे इन्होंने बड़ा ही अद्भुत कार्य किया है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी सराहनीय है
कि सबसे बड़ी जो ताकत बन के आ रही है ड्रग और हेल्थ। चूंकि अब डाइट भी इसमें इन्होंने व्यवस्था करा दी आयुष लागू करने के बाद, तो हिंदुस्तान की बहुत ही गजब की कार्य हुआ। मैं यही कहना चाह रहा था कि अब सारी जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिक है, और साइंटिफिक भारती के नाम से हमने सेलुलर हेल्थ चालू किया है। दुबई के भी कई स्कॉलर हैं, डॉक्टर शेखा महारा है, वो प्रिंसेस भी हैं, उनका भी बड़ा भारी सहयोग रहा है। और विदेशों से तो लोग आते ही जाते हैं। धन्यवाद। मैं मोदी जी को बार बार धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, और ये ऐसी चीज़ों में रुचि जिन्होंने जो लिया है, हम समझते हैं कि सोशियो कल्चरल और औषध विज्ञान, ये तीनों चीज़ मिला के जो उन्होंने एक नया कल्चर स्थापित किया है, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर WHO। धन्यवाद।